हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा। और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th की जो स्टैटिक्स है उसका लास्ट टॉपिक लेस देन ऑगिव एंड मोर देन ऑगिव को ड्रॉ करना सीखेंगे। क्या होता है इसमें, जो हमारा टॉपिक है उसमें लिखा है संचयी बारंबारता बंटन का आलेखी निरूपण। जो हमारा संचयी बारंबारता बंटन है, जो संचयी बारंबारता, देखिए यहाँ पे एक वर्ड है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता बंटन, संचयी बारंबारता का नाम जैसे ही आता है तो वैसे ही हम पहुंच जाते हैं कि जो संचयी बारंबारता हम कहाँ बनाते हैं। जो श्रेणी होती है उससे संचयी बारंबारता श्रेणी हम किस में बनाते हैं। तो पता लगता है कि माध्यक, माध्यिका या मीडियन, हम उसे माध्यक भी कहते हैं, माध्यिका भी कहते हैं और मीडियन भी कहते हैं। अर्थात मीडियन निकालने के लिए ही हम क्या करते हैं, संचयी बारंबारता बनाते हैं। तो संचयी बारंबारता को एक तो गणना करके निकाल सकते हैं, दूसरा है कि हम कुछ कर्व्स खींच के, कुछ वक्र खींच के भी हम माध्यिका को निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि जो हमने नीचे लिखा है ना, से कम प्रकार का तोरण, से अधिक प्रकार का तोरण, मतलब जो संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण है वो दो प्रकार से होता है, एक से कम प्रकार के और एक से अधिक प्रकार का। तो से कम प्रकार के और से अधिक प्रकार के जो वक्र होते हैं उनको हम तोरण वक्र कहते हैं। ये तोरण वक्र क्यों निकाले जाते हैं, क्यों खींचते हैं? तो इसका आंसर है कि चूँकि इसमें संचयी बारंबारता आ रही है, संचयी बारंबारता हम माध्यिका के लिए निकालते हैं, अर्थात से कम प्रकार के तोरण और से अधिक प्रकार के तोरण या दोनों तोरण वक्रों से हम क्या निकालते हैं, किसी भी गिवन डेटा की जो माध्यिका है, मीडियन है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं, उसको हम निकालते हैं। ठीक है, से कम प्रकार के तोरण, से अधिक प्रकार के तोरण क्या हैं, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है अपनी एक्सरसाइज में। बस देयर आर ओनली 3 क्वेश्चंस, तो मैंने तीनों क्वेश्चन आपके सम्मिलित किए हैं, एक क्वेश्चन नंबर 1 और एक क्वेश्चन नंबर 3। केवल एक क्वेश्चन आपको करना है, मीन्स बहुत छोटा सा टॉपिक है। और आई थिंक इसमें एग्जाम्स में भी इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखिए क्या है, तो क्या होते हैं हम यहाँ, जब जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में हम इसको आपको क्लियर कर देंगे। पहला, निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। ठीक है, ये कोई एक बंटन है जो आपकी दैनिक आय को दर्शाता है। 100 से 120 तक जो आपके दैनिक आय है वो 12 मजदूर हैं, ऐसे ही 120 से 140 तक कमाने वाले ये 14 हैं, एंड सो ऑन, जैसा इसमें गिवन है। ठीक है, अब कह रहा है उपरोक्त बंटन से सबसे कम प्रकार का तोरण कीजिए। ये जो बंटन आपसे है इससे आपसे क्या कहा गया है, से कम प्रकार का तोरण खींचिए। अब से कम प्रकार का तोरण हम लोग कैसे खींचते हैं, ठीक है, उसमें सबसे पहले जो समझने वाली बात है, हमने इसमें केवल केवल और केवल टेबल को ड्रा कर लिया है क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। शेष कैसे करते हैं उसे आप समझिए। जो हमने ऊपर आपका वर्ग अंतराल गिवन होगा, ये दैनिक आय दी हुई है, हम नीचे भी दैनिक आय लिखेंगे, लेकिन हमें कैसा वक्र बनाना है, से कम प्रकार का। तो इस चीज़ को देके, जैसे 100 से लेके 120 तक कितने लोग हैं, 12 लोग हैं। और इस डेटा से ये पता लगता है कि 100 से कम वाला कोई नहीं है, 100 से कम वाला कोई नहीं है। सारे मजदूर 100 से 100 मतलब कम से कम 100 रुपये कमाते होंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है दैनिक आय। दैनिक आय जब हम लिखेंगे और हम खींच रहे हैं से कम प्रकार का आवंटन, कौन सा, से कम प्रकार का आवंटन, से कम प्रकार का आवंटन है, मतलब हमें यहाँ पे से कम लिखना होगा। 100 से 120 मतलब हमने यहाँ क्या लिखा, 100 से कम। ठीक है, दूसरा क्या है, 140, तो 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम और 200 से कम। लास्ट आपका कितना है, 200, तो हमने लास्ट कितना लिखा है, 200 से कम। अब इन्हें कैसे लिखते हैं, तो वास्तव में देखा जाए तो ये संचयी बारंबारता ही बनाते हैं। क्या लिखते हैं, संचयी बारंबारता लिखते हैं। कैसे, जैसे यहाँ लिखा है 100 से 120 कमाने वाले मजदूरों की संख्या कितनी है, 12 है। तो 120 से कितना कमा रहे होंगे, कम, 120 से कम कितना कमा रहे होंगे, केवल 12 मजदूर कमा रहे होंगे, तो यहाँ हम लिख लेंगे 12। ठीक है, अब ये जो हैं 120 से 140 वाले कितने मजदूर हैं, 120 से 140 वाले हैं 14 मजदूर, और इसमें 12 मजदूर ऐसे हैं जो 120 से भी कम कमाते हैं। यहाँ हमने लिखा है 140 से कम, अर्थात इसके ऊपर के जो सारे मजदूर हैं, मतलब 12 ये और 14 ये, दोनों 140 से कम कमाते हैं। तो हम इसमें 12 और 14 को आपस में जोड़ देंगे और कितना आ जाएगा, 140 से कम कितने हो गए, 26। ठीक है, ऐसे ही 8 और आ गई है। अब 160 से कम 8 और प्लस हो जाएंगे, अभी तक कितने हो गए, 26।
26 और 8, 26 और 8 34, तो ये हो जाएंगे आपके 34। ठीक है, उसके बाद कितने आ गए, ये भी हमने कर लिया 8। उसके बाद कितना आ रहा है 6, तो 34 और 6 कितने हो गए, 34 6 40। मतलब इसमें क्या करना है, हमें ऊपर वाली सारी बारंबारताओं को जोड़ जोड़ के लिख लेना है, जिसे हम कहते हैं संचयी बारंबारता सारणी। अब 40 में क्या, ये वाला 10 भी जोड़ दीजिए, 40 10 50। उसने कितने मजदूर बोले थे, 50 बोले थे, तो ये हमारे कितने हो गए, 50 हो गए। अर्थात हमने ये योग किया, वो कैसा किया, सही किया है। अब इससे हमें क्या करना है, एक तोरण बनाना है, और वो भी कौन सा बेटा तोरण बनाना है, से कम प्रकार का तोरण। कौन सा तोरण बनाना है, से कम प्रकार का तोरण। अब उस डेटा को हम लोग ध्यान में रखेंगे। देखो इसे हम लोग देखते भी जाएं, है ना, कि हमने क्या क्या हमें करना है, उस चीज़ को भी हम लोग समझते जाएं और उस डेटा को बनाते भी जाएं। ठीक है, तो क्या क्या देखना है, सबसे पहले ये जो है 120 से आपका लिखा हुआ है, 120 से कहाँ तक लिखा हुआ है, 200 तक लिखा हुआ है। हम यहाँ पे जो आपका एक्स एक्सिस है वहाँ पे 120 से लेके 200 तक की संख्याएं लिख ली। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो आप ग्राफ पेपर पे बनाइए, क्योंकि उसमें जो आपकी वर्टिकल लाइंस है वो भी आपको ड्रा मिल जाएंगे। अगर नहीं है आप पे प्लेन कॉपी है तो आप प्लेन कॉपी पे लिख लीजिए। 120 से लेके 140 तक हमने क्या करा, इसको लिख दिया। ठीक है ना, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए सबसे कम से अधिकतम कितनी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, तो कम से कम 12 से लिखी हुई है, और कहाँ तक लिखी हुई है, 50 तक। तो 50 तक है ना, तो इस पे भी हम क्या लिख लेते हैं, 0 से लेके 10 से लेके कहाँ तक लिख लेते हैं, 50 तक लिख लीजिए, 60 तक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे 50 तक ही हमारी ज़रूरत है, हमें केवल 50 तक की नीड है, यहाँ तक भी हमारा काम हो जाएगा। इन संख्याओं को हमने लिख लिया। ठीक है, अब इस पे हमें क्या करना है, कुछ पॉइंट्स को लगाना है। पॉइंट्स कैसे लगाना है, जैसे ऊपर देखिए हमने क्या लिखा है, 120 से कम कितने हैं, 12 हैं। तो इसमें जो 120 वाली लाइन है, इस पे हमें 12 पे एक पॉइंट लगा लीजिए। अब हम वहाँ देखिए, अगर ग्राफ पेपर होगा तो एग्जैक्टली बेटा लग जाएगा, यहाँ हम अप्रॉक्स लगा दे रहे हैं। ये आपका 10 है, तो 10 से थोड़ा सा ऊपर आपका यहाँ कहीं पे 112 पे होगा, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लगा लिया। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट हो गया ना। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 120 वाले पे, उसके 120 के बाद 140 देखिए, तो ऊपर से हमें लेना है 140 कहाँ तक लगाना है, तो 140 के आगे लिखा है 26, 140 के आगे 26। अब 26 कहाँ तक जाएगा, इसका बेटा स्केल का यूज़ केवल इतना है कि हम इसे लाइन से हमारी सीधी सी बन जाए, शेष इसका कोई यूज़ नहीं है। आपके पास अगर ग्राफ पेपर होगा तो आप ग्राफ पेपर से बना लीजिए। कहाँ तक जाना, 26। तो देखिए ये तो है बेटा तुम्हारा आपका 20, 10 20 सॉरी ये है आपका 30, कितना है 30। आपका 20 कहाँ, ये आपका हो गया 20, इस लाइन पे जो दिख रहा है यहाँ पे आपका आ रहा है 20। हमें कितना लेना है 26, तो ये लगभग आपका 25 है। इससे थोड़ा सा आगे हम यहाँ पे ये मान लेते हैं, ये हमारा कितना है 26, एक पॉइंट हमने ये लगा लिया। ठीक है, उसके बाद हम कितने पे आ रहे हैं, 60 पे। तो देखिए 60 वाला कहाँ जाना है, 60 से कम है आपका 34, 60 से कम कितना है 34। तो ये वाली हमारी 60 की लाइन आएगी और ये जाएगा बेटा हमारा 34 तक। ठीक, कहाँ तक 34, 34 का ये 30 हो गया, ये इसके बीच में लगभग लगभग ये 35 होगा, तो इससे एक कम हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ये कितना है आपका 34। इस टाइप से आपको केवल और केवल सारी फ्रीक्वेंसीज को क्या करना है, लिख लेना है। अब 180 से कम, तो यहाँ दिख रहा है 180 से कम, 160 के बाद 180, 180 से कम कितना दिया है 40 दिया है, 180 से कम कितना दिया है 40 दिया है। तो देखो ये आया आपका 180, और 180 को अगर हम स्ट्रेट खींचेंगे 180 वाला 40, तो ये लाइन है हमारी 40 की, तो हम यहाँ लगा दिए। ठीक है, ये हो गया आपका 40। उसके बाद बचता है आपका 200 से कम, तो 200 से कम ये दिया है कितना 50, तो ये 200 से कम वाली लाइन पे आप यहाँ जाएंगे ऊपर। अगर आप पे ग्राफ पेपर नहीं है तो आप इसी टाइप से बेटा इसका यूज़ कर सकते हो, स्केल का यूज़ करके इसे बना लेना। और ये है आपका, ये लाइन है इस पे पीछे दिख रही, तो ये 50 की लाइन आ गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पॉइंट बाई पॉइंट बेटा इनको ज्वाइन करा देना है। ठीक है, एक पॉइंट, एक लाइन आपका ये हो गया, एक ये हो गया। ये आपका कर्व जरूरी नहीं है आप ऐसे ही बनाओ, जिस टाइप से आपका जिस टाइप बन रहा है वैसे आप बनाइए। और एक ये हो गया।
ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा बेटा एक अवयव बन गया। इसे हम क्या कहते हैं, से कम प्रकार का अवयव, से कम प्रकार का अवयव। ठीक है, समझ में आ गया। बस हमको इतना ध्यान रखना है कि जब हम से कम प्रकार का त्वरण खींच रहे होते हैं तो नीचे हमारे उच्च सीमाएं लिखनी पड़ती हैं। ठीक है, इधर आपकी संचयी बारंबारता आ जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद अब हम, ये तो आपका हमारा हम लोगों का हो गया बेटा कौन सा, से कम प्रकार का त्वरण। दूसरा वाला एक क्वेश्चन है, उसे अब हम लोग थोड़ा छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल उसी टाइप का है। ठीक है, उसमें उसने माध्यिका भी, अच्छा इसका एक चीज़ और है बेटा, इसकी माध्यिका कितनी होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि इससे इसकी माध्यिका कितनी होगी, तो इसकी माध्यिका के लिए देखिए आपका कितना है, 50 आया। 50 का आधा कितना होगा, 25 होगा। तो 25 लगभग आपका ये होगा, है ना, 25 क्या होगा, ये हो जाएगा। तो इसके आप पैरेलल इधर आइए। ठीक है, इससे आप इधर आ जाइए, जहाँ जहाँ पे आपका ये मैच कर जाए एक्स एक्सिस पे, मतलब जो भी आप डेटा है, डेटा आपका टोटल रैंक एन कितना है, 50 है। तो इस पे सॉरी 50, 50 का आधा कितना होगा, 25, 25 पे यहाँ जाइए, 25 से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालिए और फिर यहाँ आ जाइए नीचे। जो आएगा वही आपका क्या है, इस जो डेटा है उसकी क्या है, मीडियन है। ठीक है, माध्यिका है। चलो ये क्या हुआ हमारा, से कम प्रकार का त्वरण। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये हमने इधर लिख लिया है बेटा इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाती है। इस बंटन को अधिक के प्रकार के बंटन में बदलिए और फिर उसका त्वरण खींचिए। मतलब इस पूरे का भाव क्या है कि ये जो डेटा गिवन है इससे आप क्या करिए, मोर देन प्रकार का अवयव बनाइए, है ना। तो क्या करते हैं उसमें, देखिए ये तो क्वेश्चन हो गया आपका, उत्पादन है 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80, और ये उनका क्या है, फॉर्मों की संख्या है 2, 8, 12, 24, 38, 16। ठीक है, अब क्या करना है, देखो 16 से अधिक प्रकार का बंटन, सॉरी सोल्यूशन इसका से अधिक प्रकार का बंटन में बनाना था। तो अधिक प्रकार के बंटन में जो होता है, देखो ये हम लोग जानते हैं कि जो ये आपका वर्गंतराल दिया है, जैसे 50 से 55, क्या दिया है, 50 से 55, तो इसमें कौन से होंगे, 50 या उससे अधिक वाले, लेकिन 55 से कम। इसमें क्या होंगे, 55 या उससे अधिक। इसमें क्या होंगे, 60 या उससे अधिक। तो वही हम लोग यहाँ लिखते हैं, क्या से अधिक प्रकार के बंटन में हम लिखेंगे 50 के बराबर या उससे अधिक, क्योंकि हमें अधिक प्रकार का बंटन चाहिए। 50 या उससे अधिक, 55 या उससे अधिक, 60 या उससे अधिक, या ये हमने टोटल कहाँ तक लिखना था, ये 75 से 80 है ना, तो 75 या उससे अधिक तक का हमने क्या करा है, लिख लिया है। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, बस यहाँ पे बेटा थोड़ा, वास्तव में ये भी क्या है आपकी, ये भी क्या है आपका, ये भी आपके लिए कहें तो संचयी बारंबारता सारणी है, लेकिन इसके लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसके लिखने का जो तरीका है वो क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वाले से। अब कैसे डिफरेंट है उसे समझ लो। देखो इसे बनाने के आपके पास दो तरीके हैं। कौन से दो तरीके हैं, सबसे पहले तो आप ये देखिए, इसको आपको ना सारणी को भी ध्यान में रखना होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने लिखा 50 के बराबर या उससे अधिक, अर्थात यहाँ से यहाँ तक आप टोटल का सम करिए, यहाँ से यहाँ तक टोटल का सम करिए तो कितना आएगा, आई थिंक 100 आएगा, क्योंकि 100 का डेटा है। तो आप 50 या उसके बराबर लगभग सभी हमारे 100 के 100 हैं, आप ये लिख सकते हो 100। ठीक है, अब कह रहा है 55 के बराबर या उससे अधिक, तो 55 के बराबर या उससे अधिक कितने हो जाएंगे, केवल ये दो ही तो छोड़ोगे, दो जो हैं वो आपके 55 से कम के हैं, शेष तो 55 से अधिक हैं, तो ये दो घटा दीजिए। जब ये दो घटा दोगे 100 से तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, 98। कितना बन गया, 98। अब क्या करोगे, 98 आगे कह रहा है 60 से अधिक, तो 60 से अधिक मतलब इससे पहले वाले सारे घटा दीजिए, तो कितने, 8 2 10 घटा दोगे, 10 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, 90 बच गया इधर। ठीक है, 10 घटा दिया, कितना बच गया, 90 बच गया। अब क्या करोगे, ये यहाँ से यहाँ तक, या आप क्या करोगे, इसी में से यही आगे वाले घटाते जाइए। जैसे 100 हो गया, पहले 100 में से आपने क्या करा, 2 घटा दिया, कितना बचा, 98 बचा। अब 98 से आपने क्या करा, 8 घटा दिया, कितना बच गया, 90 बच गया। अब आप क्या करिए, 90 में से 12 घटा दीजिए। जब 90 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 78, वो 78 लिख लिया।
अब क्या करिए, 78 से ये 24 घटा दीजिए। जब 78 से 24 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 54। तो ये आपका हो गया 54। अब क्या करिए, अब क्या करना है, 54 में से आपको कितना घटा देना है, 38 घटा दीजिए। 54 में से 38 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा, 54 में से 38 घटाया, 14 में से 8 गया, 6 बचा, है ना, 16 बच जाएगा। कितना बचा, 16। ठीक है। जब आप इन सबको प्लस कर, मतलब ये देखेंगे कि ये आपकी संचयी बारंबारता बन गई। कैसे बन गई, इसे आप उलट के देखिए। इसे आप, जैसे ये 16 था तो 16, 16 उसके बाद 38, 54, है ना, 54, 24, 78, 78 12 90, 90 8 98, 98 2 100। तो नीचे से अगर आप देखेंगे तो वही है। तो इसके दो तरीके हैं बेटा, चाहे तो भैया आप ऊपर से बना लो, 100 था उसमें से घटाते जाओ, चाहे आप जो लास्ट वाली संख्या है उसे आप नीचे लिख लीजिए और उसमें इधर से उलट के उसके जोड़ते हुए लिखते लाइए। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इससे से अधिक प्रकार का बंटन बनाना है। जो अभी हमने किया था बिल्कुल सेम वे इसमें करना है। कैसे करना है उसे देखो। ये तो हमारी बेटा होगी पूरी टेबल। इसमें कहाँ से कहाँ तक है, पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि इसमें जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो इधर देखिए 50 से लेके 75 तक हो रहा है, तो यहाँ तो आप 50 से 75 तक लिख दीजिए। किस पे, एक्स एक्सेस पे 50 से 75 तक लिख लिया। और उसमें कहाँ है आपका, 0 से स्टार्ट हुआ, लोगों कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा। तो इधर हमने 10 से लेके 100 तक लिख लिया है। ठीक है। ये हमारा क्या है, ये वास्तव में हमारा क्या है, निम्न सीमाएं हैं। क्या है, निम्न सीमा, निम्न सीमा। और इधर क्या है आपका, ये है आपका उच्च सीमा। ये क्या है, उच्च सीमा, सॉरी, ये है आपका संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता। और इधर क्या है आपका, निम्न सीमा। देखो यहाँ पे हमने पहले भी यहाँ पे थोड़ा इस टाइप का एक मार्क बना देते हैं। अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इसके बराबर हो, जैसे यहाँ से यहाँ तक कितना 5 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ पे अगर हम 0 मान लें तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 100 है, सॉरी 50 है। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, यहाँ का अंतर 50 है, इसके आगे 5 5 है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा झिकझैक कर देते हैं। ऐसा हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी किया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। चलो अब हमें क्या करना है, केवल चिन्ह लगाना है। 50 वाला कहाँ तक जा रहा है, 50 वाला कहाँ तक जा रहा है, तो ऊपर आप देखेंगे कि जो 50 वाला है वो पूरा 100 तक जा रहा है, 50 से 100 तक। तो इस पे जो 50 वाली लाइन है बेटा, इस पे आपको 100 पे साइन मार्क करना है ना। ये एकदम स्केल हम सीधे करके लगा लेते हैं, ये हो गया आपका 100। ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा 55 वाला 98, तो 98 से थोड़ा सा नीचे कर लेंगे हम लोग। ये है आपका 55 और 55 वाला हम इससे थोड़ा सा, ये 98 का है तो इससे थोड़ा सा नीचे कर दे रहे हैं। ठीक, अगले उसके बाद का देखिए, 55 के बाद 60, 60 वाला कहाँ तक जा रहा है, ये देखो, ये 60 का कहाँ तक है, 90, 60 वाला 90, 60 ये हो गया। इसको थोड़ा सीधे रखना है, यहाँ से आप मैच कर रहोगे, 60 वाला है 90, 90 की लाइन ये जा रही है, तो ये हो गया एक आपका। ठीक है। उसके बाद 65, 65 अब हमें यहाँ दिखने लगा, 65 वाला 78, तो ये हुआ 65, इसको 78, 78 कहाँ तक जाएगा बेटा, ये 65, 70 देखिए, ये तो हो गया आपका 80, 80 वाली ये लाइन जो आ रही लगोगी 80 की सीध में, तो इसे थोड़ा सा नीचे हम लोग यहाँ कर लेते हैं इसे, सही है। ये हो गया आपका 78। उसके बाद 70, तो देखिए 70 कहाँ तक जा रहा है, 54 तक, तो ये आया आपका 70 और 70 जाएगा आपका 54। 54 देखो, ये लाइन जो ये 50 है इसके यहाँ पे आएगा, तो ये लाइन जो आ रही है लगभग 54 पे आएगी। ये हो गया आपका 54। उसके बाद बचता है आपका 75, 75 ले आ रहा है 16, तो ये देखो सीधे रख लेंगे इसे, और 16 ये आपका 10 है, इसके आगे ये लगभग 15 आ जाएगा,
बीच मतलब ये जो लाइन है उनके बिटवीन आपका आ जाएगा 15, उससे थोड़ा सा ये कितना हो गया 16। तो इस तरह से हमारे इतने सारे कर्व पॉइंट्स आ गए। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप मिला दीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, केवल इन कर्व्स को मिलाना है। ये जो कर्व बन गया, इन पॉइंट्स को मिलाने से जो आपका कर्व बन रहा है, ये क्या है आपका मोर देन ऑगिव। ठीक है, से अधिक प्रकार का तोरण। क्या आ गया हमारा ये, से अधिक प्रकार का तोरण, प्रकार का तोरण। ठीक है, अब अगर इसमें भी हमें माध्यिका निकालनी है तो देखिए कहाँ तक 100 है, 100 का हाफ कितना होगा 50 हो जाएगा। तो 50 के आगे आप ले जाइए, इससे इसका परपेंडिकुलर डालिए, फिर यहाँ नीचे लाइए, जो आ जाएगा वही आपका क्या है, तोरण है। तो एक माध्यिका निकालने का एक और तरीका है कि हम इससे परपेंडिकुलर नहीं डालें, इससे नहीं डालें, तो आप क्या करिए, इसका इसी उससे आप एक ही उस पर लेस देन और मोर देन दोनों ऑगिव खींच लीजिए। तो एक ऑगिव ये देखिए, जो लेस देन ऑगिव मोर देन ऑगिव है वो ऊपर से नीचे की ओर आता है, और ये वाला आपका इस तरह से जाएगा। जब आप मोर देन करेंगे तो इस तरह से आएगा। तो जहाँ पे दोनों ऑगिव एक दूसरे को कट करते हैं, काटते हैं, वो क्या होता है आपका, उसका जब आप एक्स एक्सेस पे आओगे तो वही आपका मीडियन होता है। ठीक है, तो इस तरह से आज हमारा ये जो चैप्टर था 14 मीन्स स्टैटिक्स वो ख़त्म हुआ। अगली वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर को करेंगे। धन्यवाद।